मांझी जी को चूहा से बहुत लगाव है। हाँ। उन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग बोलते हैं कि मिट्टी चूहा खा गया। समझे? तो मांझी चूहे की गलती है। हाँ, मांझी जी ने कहते हैं कि साजिश के तहत बिहार में पुल गिराया जा रहा है। अरे भाई, कोई एग्जाम का पेपर है कि उसको लीक करवा दिया जा रहा है? जनता लेगा इसका जवाब, क्या कि हम मेरे जनता के टैक्स के पैसे से इसका बना है। हम पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक का हम टैक्स देते हैं। हम लेंगे सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनके मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री अब यही सब देखेंगे, ये सब तो अधिकारियों का काम है, वो अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। लोग बाहर नहीं निकलते थे, लाइट्स नहीं थे, लोग खड़े होकर कुछ कह नहीं पाते थे। अच्छा, लाइट नहीं थी जब अंधकार थे, जब ये थे तो इंजीनियर का पढ़ाई कहाँ पढ़ लिए हैं? लंदन में जाके? क्योंकि बिहार के प्रोडक्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से वो पढ़ के निकले हैं, वो तो लंदन में जाके पढ़े नहीं। इसका बात करते हैं 6 बजे के बाद बोलते हैं कि लड़कियां सेफ हो जाती थी, बंद पैक हो जाती थी। बढ़िया है कि उस टाइम लड़की का बलात्कार नहीं होता था, रेप नहीं होता था, हत्या नहीं होता था। आज तो दिन दहाड़े औरंगाबाद में मेरी बहन का बलात्कार हुआ है, उसको मार कर तेजाब से डाल के उसको नदी में डाल दिया गया। इस पर इंसाफ मिला? बुरा होगा तो सरकार को क्यों बोलेंगे? तो कुछ अच्छा होता है, किसको बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? अपने आम पब्लिक को बोलेंगे। आम पब्लिक को काहे बोलेंगे? मुख्यमंत्री आप रहे हैं तो आप ही सवाल। 100 बार का नारा लगाते थे, संविधान चेंज करके बात करते थे, और लोकतंत्र को खतरे में बात करते थे। उनकी औकात दिखाने का काम युवा किया है। हम युवा को धन्यवाद करते हैं, हिंदुस्तान के युवा को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने उनकी औकात दिखाने का काम किया है। देखिए, आजकल जो है एक लाइन बड़ा ट्रेंड कर रहा है, आपने भी सुना होगा कि जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना पुल गिर रहा है बिहार में। और जो लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि पुल बनता ही क्यों है जब गिरना होता है। और हमारे साथ लोग हैं, और एक जो बयान है इधर वायरल भी हो रहा है जीतन राम मांझी का। उन्होंने कहा है पहले इतना नहीं गिरता था पुल, ये जरूर विपक्षों की साजिश है, विपक्ष वालों की साजिश है जो जानबूझ के इतना पुल गिरा रहे हैं। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे। मांझी जी कह रहे हैं ये विपक्ष की साजिश है इसलिए इतना पुल गिर रहा है, तो क्या कहिए? मांझी जी को चूहा से बहुत लगाव है। हाँ। उन्हीं के पार्टी के समर्थक लोग बोलते हैं कि मिट्टी चूहा खा गया। समझे? तो मांझी चूहे की गलती है। हाँ, मांझी जी ने कहते हैं कि साजिश के तहत बिहार में पुल गिराया जा रहा है। अरे भाई, कोई एग्जाम का पेपर है कि उसको लीक करवा दिया जा रहा है? ये पुल है। और हमारे बिहार में सुशासन बाबू इंजीनियर के पढ़ाई पढ़े हैं, जो बिहार में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, 2004 से बने चले आ रहे हैं। वो इंजीनियर एक इंजीनियर को पुल बनाने का टेंडर दिए, ऐसा टेंडर दिए कि 11 दिन में 5 गो पुल बिहार के अंदर में नेस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया, जल में समा गया। इसका जवाब हमको चाहिए, और जनता लेगा इसका जवाब, क्या कि हम मेरे जनता के टैक्स के पैसे से इसका बना है। हम पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक का हम टैक्स देते हैं। हम लेंगे सवाल उनसे, उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उनके पास जवाब तो वो तुरंत तत्काल में इस्तीफा देते। वो कह रहे हैं कि गिन गिन करके बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सब पे कार्रवाई होगी। क्या गिन गिन के बदला लेंगे? जो उन्होंने ऐसा किया है, घोटालेबाजी की है। अरे भाई, आप इंजीनियर हैं नीतीश जी, पता है कि आप इंजीनियर का पढ़ाई पढ़े हैं कि भूल गए क्या? पढ़ा है, पता है ना? आप इंजीनियर हैं। एक इंजीनियर को काम देने से पहले आपने जांच पड़ताल क्यों नहीं किया? रॉड मटेरियल का बात क्यों नहीं किया? उसमें कौन सा मटेरियल कितना पड़ेगा इसका बात क्यों नहीं किया? आप पुल का जब निर्माण हो रहा था, वहाँ हाथ लगा था, तो आप उस जगह पर जायजा लेने का काम क्यों नहीं किए? मुख्यमंत्री, उनको बहुत काम है, तो अधिकारियों का काम है ना। उनके मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री अब यही सब देखेंगे, ये सब तो अधिकारियों का काम है, वो अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री क्या देखेंगे तब? मुख्यमंत्री राज्य देखेंगे और बहुत सारे काम है। खाली मंत्रियों का कहना है मुख्यमंत्री सिर्फ एसी वाले रूम में अंदर बंद होके और वहाँ से टेलीविजन के जितने भी चाटुकार, पत्रकार, गोदी मीडिया, नेशनल जितने भी हैं, अगर उस तरह का बात करेंगे तो आपका भी नाम उसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, आपका भी नाम उसमें शामिल किया जाएगा। आप इस तरह से बात मत कीजिएगा कि आप स्वतंत्र हैं, आपको चौथा स्तंभ माना गया है। आप नीतीश मत कीजिए, जैसे लोग मोदी 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 करते हैं, वैसे नीतीश मत कीजिए। मंत्रियों को क्या कहना है हम बता रहे हैं। जनता को उसका सवाल का जवाब चाहिए कि पैर के नखून जब काटते हैं ना, तो ब्लेड का यूज होता है। ब्लेड में हम पैसा और टैक्स देते हैं, और सर में जब नहाते हैं तो शैम्पू और साबुन में देते हैं। तो पैर के नखून से लेकर सर के बाल तक टैक्स आते हैं, और हमको जवाब चाहिए और उनको देना होगा। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दो आप। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में ये मोदी जी की तरह वर्तमान के मोदी जी की तरह इतिहास पढ़ाने के टीचर हो गए नीतीश कुमार। जैसे मोदी जी ऐसे इतिहास पढ़ा लेते हैं, रैली में चढ़ लेते हैं, मुगल, मुस्लिम, मंगलसूत्र, मुजरा, वैसे ही नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? 2004 के पहले का आंकड़ा नजर आता रहा है, दिला रहे हैं हमको, दर्शा रहे हैं। अरे हाँ, तब आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतिहास पढ़ाने के टीचर मत बनिए। आप वर्तमान का बात कीजिए, आप इतिहास पढ़ाने के टीचर मत बनिए। आप जंगल राज का बात करते हैं,
6 बजे के बाद बोलते हैं कि लड़कियां सेफ हो जाती थी, बंद पैक हो जाती थी। बढ़िया है कि उस टाइम लड़की का बलात्कार नहीं होता था, रेप नहीं होता था, हत्या नहीं होता था। आज तो दिन दहाड़े औरंगाबाद में मेरी बहन का बलात्कार हुआ है, उसको मार कर तेजाब से डाल के उसको नदी में डाल दिया गया। इस पर इंसाफ मिला उसको? तो कहते हैं कि सच्चाई दिखाते हैं, आईना दिखाते थे, ऐसा था। उस बिहार से इस बिहार लाने में कितना वक्त लगा है? उनको बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं? जंगल राज से मंगल राज बना दिया, अब क्या काम करें? जंगल राज क्या मतलब? जंगल राज में क्या होता था? परिभाषा बताते हैं ना नीतीश जी कि लड़कियां अंदर ही रहती थी, 5 बजे के बाद जो लोग बाहर नहीं निकलते थे, लाइट्स नहीं थे, लोग खड़े होकर कुछ कह नहीं पाते थे। अच्छा, लाइट नहीं थी जब अंधकार थे, जब ये थे, तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कहाँ पढ़ लिए हैं? लंदन में जाके? क्योंकि बिहार के प्रोडक्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से वो पढ़ के निकले हैं, वो तो लंदन में जाके पढ़े नहीं है नीतीश जी। पढ़ने लायक तक लाइट, पढ़ने लायक तक लाइट, मतलब कुछ भी बोलिएगा जनता मान लेगा। मेरा देश अब युवा से चलेगा, काहे कि मेरे देश में युवाओं की आबादी है। आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, जितने सबसे ज्यादा युवा खड़े हैं, कोई व्यक्ति यहाँ उतना नहीं खड़ा है, ठीक है। और युवा का डिसीजन जो इस बार था 2000 लोकसभा के चुनाव में, जो 400 पार का नारा लगाते थे, संविधान चेंज करके बात करते थे और लोकतंत्र को खतरे में बात करते थे, उनकी औकात दिखाने का काम युवा किया है। हम युवा को धन्यवाद करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने उनकी औकात दिखाने का काम किया है। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कहिएगा जो बिहार में जो पुल गिर रहे हैं इसको लेकर के? आप लोग कुछ बोलिएगा ही नहीं? हाँ, बोलिएगा ही नहीं। हाँ, क्या बोलिएगा? बोलिए। बोल रहे कि बिहार में हाँ तो पुल गिर गई, वो तो गिरने वाला बनने वाला तो है ही सामान। हाँ, वो तो बनता है, गिर जाएगा, नया नया पुल गिर जाएगा। वो तो सरकार की थोड़ी कमी है, वो तो पैसा आवंटन किया है। वो तो इंजीनियर का कमी है, जो बनाने वाला ठेकेदार है उसका कमी है। सरकार की क्या कमी है नीतीश कुमार की? वो तो विकास के लिए पुल के लिए सरकार की गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं। इतना विकास करने वाला कोई दुनिया में है सरकार? देखिए, कुछ अच्छा होता है तो सरकार को क्रेडिट देते हैं, तो बुरा होगा तो सरकार को ही ना बोलेंगे। बुरा होगा तो सरकार को क्यों बोलेंगे? तो कुछ अच्छा होता है किसको बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? अपने आप आम पब्लिक को बोलेंगे। आम पब्लिक को काहे बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? मुख्यमंत्री आप रहे हैं तो आप ही से सवाल होगा। लोकतंत्र के अनुसार सुनिए, सवाल होता है तो अभी के मुख्यमंत्री से ना कि पहले वाले से। जैसे आप केंद्र के जैसे विधायक क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई विधायक पूछिए, विधायक से आपने पूछिएगा। तो विधायक देखिए, विधायक अगर कोई है तो वो जनता का नौकर है। शिकायत आप किए नीतीश कुमार के पास में कि हाँ जैसे इस तरह के मैटर हम लोग के है सामने, आप बोले तब और क्या सवाल लगातार पूछ रहे हैं। अगर पुल गिर रहा है बिहार में तो जिम्मेवार यहाँ की सरकार है, नीतीश कुमार जी जिम्मेवार है, पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो वो जो है दबाव दे रहे हैं। क्या दबाव दे रहे हैं? क्या दबाव दे रहे हैं? तो क्यों गिर गया पुल? तुम बनाया मैंने कैसा उसका ऑर्डर पूरा? तो एक दो गिरा तब ना, 7 को पुल गिर गया, 7 को पुल गिर गया तो गिरने दीजिए। ऐसा अब गंगा समुद्र में गिरने दे। आपका बिहार के नहीं है? बिहार के हैं। आधार कार्ड दिखाइए, पक्का गुजरात का एड्रेस उस पे होगा मेरा। हाँ, नहीं, औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद नहीं, क्योंकि अगर आप बिहार के होते तो बिहारियों के हित की बात करते। आप बिहारियों के हित की बात करते। तो बात कर रहे हैं। विजय माल्या कहाँ का? गुजरात का। नीरव मोदी कहाँ का? गुजरात का। ललित मोदी कहाँ का? गुजरात का। उसके बाद मेहुल चौकसी कहाँ का? गुजरात का। नरेंद्र मोदी गुजरात का। मतलब आप देखिए, देश पटेल गुजरात के। वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी से आप लोग तुलना कीजिए। आप लोग तो मानते ही नहीं है गांधी जी और वल्लभ पटेल को। नहीं मानेंगे, वल्लभ भाई पटेल को मानेंगे। तो बोलिए कि सरकार अभी जो पुल गिरा है उसका जिम्मेवार कौन है? मानिए सरकार है। सरकार है। बोलिए कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है। जिम्मेवार है। देखिए अब आए लाइन पे। देखिए, जितनी जल्दी तवाइफें भी अपनी अदाएं नहीं बदलती हैं, उससे ज्यादा जल्दी ये चाचा बदल गए। चाचा बदल गए? क्या बदल गए? बदल और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या कहिएगा? युवा जो है, युवा इतना डरता है बोलने से, आप सवाल कैसे पूछेगा? जो पुल जो गिर रहे हैं बिहार में, उसके बारे में क्या कहिएगा? नए पुल गिर जा रहे हैं बनने से पहले। नेता भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है, और जो भी अधिकारी लोग हैं जो बिल पास करते हैं पुल के लिए वो भ्रष्ट है। इसके कारण पुल में जो मटेरियल चाहिए पूरा नहीं मिल रहा है और लगातार 5 गो पुल गिर गया है। ये मतलब सारे लोग भ्रष्ट है जिसके कारण गिर रहा है। सारे लोग भ्रष्ट है, इसीलिए जो है पुल गिरता है। सवाल का जवाब कौन देगा? सरकार। सवाल का जवाब जो है सरकार ही देगी, सरकार के द्वारा ही ये काम होता है। जनता का यही कहना है। और बाकी आपको क्या लगता है, क्या कमी रह जाती है पुल में जो इस तरह का तस्वीरें बिहार से सामने आती है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।